Hello, good morning, students. Today we are to discuss about the subject psychiatric. In the subject psychiatric, the topic name are mood disorders या अदर नेम इसको अपन बोल सकते हैं अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो अपन बात करते हैं मूड डिसऑर्डर्स के अंदर। मूड डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? मूड डिसऑर्डर आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट सीरीज मेंटल डिसऑर्डर्स। यानी मूड डिसऑर्डर क्या है? एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है, एक प्रकार की मानसिक विकृति है, एक प्रकार का मानसिक रोग है, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए। अब अपन बात करते हैं मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड, यानी ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम्स है, ऐसे कौन कौन से इसके फीचर्स हैं जिससे अपने को पता चलता है कि मूड डिसऑर्डर प्रेजेंट है। तो मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। मूड मीन्स अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी, अपनी सोचने समझने की जो अपनी क्षमता है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? मूड डिसऑर्डर। तो मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टर्बेंस ऑफ मूड, यानी जो भी अपना सोचने समझने की जो क्षमता है, जो थिंकिंग पैटर्न है, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। कि जो भी अपनी मेंटेलिटी की जो रेगुलर कंडीशन है, जो भी अपने सोचने समझने की जो नियमितता है, वो क्या होती है? डिस्टर्ब हो जाती है। अदर accompanied by a full और पैराइटल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम। और इसके अलावा क्या होता है? मूड अफेक्टेड हो जाता है। देन पैराइटल मैनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम की मैनिक और मेनिया की कंडीशन अराइज हो जाती है, या डिप्रेसिव सिंड्रोम मीन्स डिप्रेशन प्रेजेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? डिप्रेशन। डिप्रेशन मीन्स मानसिक तनाव। तो क्या प्रेजेंट हो रहा है कि फर्स्ट वन मैनिक मूड डिसऑर्डर के अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय किससे हो रहा है? कि जो भी मूड है वो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। इसके अलावा पैराइटल मैनिक डिसऑर्डर और डिप्रेसिव सिंड्रोम की माइंड के अंदर एक्सेसिव स्ट्रेस का प्रेजेंट हो जाना, विच इज नॉट ड्यू टू एनी अदर फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर, जिसका किसी भी प्रकार का फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर के रीजन की वजह से ये अराइज हो सकता है। अब अपन इसके अंदर मूड डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट वन अपना टॉपिक देखते हैं, डिप्रेशन। फर्स्ट वन डिप्रेशन। डिप्रेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस ऑफ मूड। डिप्रेशन को अपन कैसे डिफाइन कर रहे हैं? डिफाइन मीन्स परिभाषित करना। डिप्रेशन इज डिफाइंड एज डिस्टर्बेंस ऑफ मूड, कि जो भी अपना मूड है, जो अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो भी अपने माइंड का पैटर्न है, अपने सोचने समझने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाती है, यानी नॉर्मल जो रेंज है उसके अंदर नहीं रह पाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय ए फुल और पैराइटल डिप्रेसिव सिंड्रोम, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डिप्रेसिव सिंड्रोम है वो अकर हो जाता है। डिप्रेसिव सिंड्रोम मीन्स एक्सेसिव डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। और लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन यूजुअल एक्टिविटीज एंड पेस्टिमस विद एविडेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन सोशल ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो भी मूड है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अदरवाइज इंटरेस्ट और प्लेजर की अपने अंदर किसी भी प्रकार की अभिभूति, किसी भी प्रकार की रुचि नहीं रह पाती है। या अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो किसी भी कार्य, किसी भी काम, जो भी फॉर एग्जाम्पल अपना ऑक्यूपेशन, जो भी अपना जॉब से रिलेटेड वर्क है, इसके अलावा जो भी अपना डोमेस्टिक पर्पज है, जो भी अपना घरेलू जो काम है, उसके अंदर अपना किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट है, किसी भी प्रकार की जो भी रुचि है वो नहीं रह पाती है। किसी भी वर्क को करने के लिए अपने अंदर किसी भी प्रकार का प्लेजर, प्लेजर मीन्स अपन उस चीज को, कोई भी कार्य करने के प्रति अपन सक्षम नहीं हो पाते हैं। किसी भी कार्य को अपन किसी भी कार्य को करने में अपने को किसी प्रकार की कोई खुशी, किसी प्रकार की कोई इंटरेस्ट अपने अंदर नहीं रह पाता है।
तो ये चीज क्या है, डिप्रेशन की कंडीशन को अराइज करती है, या अपन इन चीजों को क्या बोल सकते हैं, डिप्रेशन। दोबारा से समझा देता हूं, डिप्रेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टर्बेंस ऑफ मूड, कि जो भी मूड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी कार्य को करने से रिलेटेड, किसी भी वर्क को करने से रिलेटेड, कोई भी जॉब से रिलेटेड, कोई भी घरेलू वर्क से रिलेटेड अपने अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट, कोई प्लेजर है, वो नहीं रह पाना ही क्या कहलाता है, डिप्रेशन की कंडीशन अराइज होना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डेफिनेशन के बाद इसकी, एपिडेमियोलॉजी। लाइफ टाइम इंसिडेंस ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज 20% इन वुमेन एंड 12% इन मेन। कि जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या खोज की है कि ये जो मेजर डिप्रेसिव सिंड्रोम, यानी एक्सेसिव, मेजर मीन्स 3 प्रकार की कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, या माइल्ड, मॉडरेट और मेजर, यानी बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो 20% इन वुमेन, 20% वुमेन के अंदर ये क्या है, अराइज होती है। फीमेल्स जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर 20% जो डिप्रेसिव की जो कंडीशन है वो देखने को पाई जाती है, और 12% इन मेन, और 12% इनके अंदर जो भी मेल हैं उनके अंदर, जो भी बॉयज कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर 12% ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन, डिप्रेशन इज लेस कॉमन इन द ब्लैक पॉपुलेशन, और जो भी ब्लैक पॉपुलेशन होती है उनके अंदर क्या है, लेस कॉमन, बहुत ही कम मात्रा में, सामान्य रूप से ये डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो पाई जाती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, द एज ऑफ ऑनसेट फॉर डिप्रेशन इन वुमेन एंड मेन आर हाईएस्ट इन दोज एज्ड 25 to 44 ईयर्स। और अब अपन बात कर रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के अंदर ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर अपने को देखने को मिलती है। तो ऐसा कौन सा एज ग्रुप डिसाइड किया गया है, 25 to 44 ईयर्स का जो एज ग्रुप है, 25 से लेके 44 साल के तक के जो व्यक्ति हैं, बोथ मेल एंड फीमेल, उनके अंदर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डिप्रेशन की जो कंडीशन है उनके अंदर सबसे ज्यादा अराइज होती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं इटियोलॉजिकल थ्योरीज, यानी ऐसे कौन कौन से कारण जिनके कारण ये जो डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अराइजेज होती है, उत्पन्न होती है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी जो थ्योरी है उनकी अपन बात करते हैं। The certain theories will explain how the depression can occur in the individual. These theories are as follows. यानी ऐसी कौन कौन सी स्थिति है, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिनसे ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो अराइज होती है, और उन थ्योरी के बारे में अपन बात करते हैं। फर्स्ट वन, साइकोडायनामिक थ्योरी। फर्स्ट वन कौन सा है, साइकोडायनामिक थ्योरी। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल थ्योरी। नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल थ्योरी। और थर्ड वन, फैमिली डायनामिक्स थ्योरी। थर्ड वन, फैमिली डायनामिक्स थ्योरी। तो अपन फर्स्ट वन बात करते हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी के अंदर फर्स्ट वन, साइको एनालिटिकल थ्योरी फोकसेस ऑन एन अर्ली अनसेटिस्फैक्ट्री पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप विद एन अनरिजॉल्व्ड गिविंग प्रोसेस। साइको एनालिटिकल थ्योरी के अंदर क्या होता है कि पेरेंट्स यानी माता पिता या परिवार के अंदर या बच्चों के अंदर चाइल्ड रिलेशनशिप है, मदर फादर और जो बच्चे का रिलेशनशिप है उसके अंदर क्या होता है कि वो रिलेशनशिप सुचारू रूप से नहीं रह पाती है, सही ढंग से क्या है वो नहीं रह पाती है, जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन नहीं रह पाने के कारण क्या होता है, डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो अराइज होती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी के बाद साइको डायनामिक थ्योरी के अंदर सेकंड वन, कॉग्निटिव थ्योरी प्रोजेक्ट्स ए बिलीव दैट डिप्रेशन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड कॉग्निशन, की जो कॉग्निशन की जो कंडीशन है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, उसके अंदर बाधा आ जाती है।
फॉस्टरिंग ए नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ थ्रू डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है वो फॉस्टरिंग ए नेगेटिव इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ, कि जो भी इंडिविजुअल है, जो भी पर्सन है, वो अपने को देखकर क्या रहता है, नकारात्मक थिंकिंग उत्पन्न करता है, अपने आप के लिए हमेशा नेगेटिव ही सोचता है कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, मैं ऐसा नहीं दिख पाता हूँ, या मुझ में ये चीज़ नहीं हो पा रही है। वो हमेशा अपने को नेगेटिव रूप में ही रखता है। तो उसके अंदर क्या है, ये डिप्रेशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, लर्निंग थ्योरिस्ट्स purpose that depressive illness arises out of the individuals having experienced memories failure, और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको एक्सपीरियंस फेलियर, जिनको बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना किया जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना किया है। अदरवाइज ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका जो अनुभव है वो बहुत ही ज़्यादा फेलियर, यानी फॉर एग्जांपल किसी भी काम को करने के लिए अपन लोग गए, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए, और अपना जो इंटरव्यू वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, अपना जो इंटरव्यू वो सक्सेस नहीं हो पाया, अपने को वो जॉब नहीं मिल पाई, तो अपन अपने अंदर क्या फील करते हैं, फेलियर की कंडीशन फील करते हैं कि मैं इस चीज़ में फेल हो गया। तो उस वजह से क्या है, अपने अंदर जो डिप्रेशन है वो अराइज हो जाता है। नेक्स्ट वन, द बिहेवियरल मॉडल स्टेट्स दैट द केस ऑफ डिप्रेशन इज द नॉन पर्सन बिहेवियर इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, कि अपन क्या है, इंडिविजुअल्स, ऐसा पर्सन, ऐसा इंडिविजुअल जो क्या है, वातावरणीय रूप से, इन्वायरमेंटल रूप से अपन किसी भी सांचे में डल नहीं पाते हैं। अपन जो भी अपने प्रकृति है, अपनी नेचुरलिटी है, अपना इन्वायरमेंट है, उससे अपन जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। तो अपन क्या होता है, डिप्रेशन की कंडीशन अराइजेज हो जाती है। नेक्स्ट वन, अपन साइको डायनेमिक थ्योरी के बाद अपन सेकंड वन देखते हैं, बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर अपन बात करते हैं, ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेजर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में एक्सिस्ट इन इंडिविजुअल्स विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, कि परिवार के अंदर, फैमिली के अंदर कोई मेंबर ऐसा हो जो पहले से ही डिप्रेशन से सफर कर रहा हो। नेक्स्ट वन, बायोकेमिकल फैक्टर्स इम्प्लीकेट द बायोजेनिक एनिम्स नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन एंड सार्टोनिन, कि अगर अपन किसी भी प्रकार के केमिकल्स का, किसी भी प्रकार की मेडिसिन का एक्सेसिव यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अंदर, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर अगर अपन किसी भी ड्रग्स को, किसी भी केमिकल्स को, किसी भी मेडिकेशंस को अगर इंटेक कर रहे हैं, तो भी अपने अंदर जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी कौन कौन सी ड्रग्स है, फॉर एग्जाम्पल नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामीन एंड सार्टोनिन। नेक्स्ट वन, फैमिली डायनामिक्स थ्योरी। फैमिली डायनामिक्स थ्योरी, ऑब्जेक्ट लॉस थ्योरी सजेस्ट दैट डिप्रेसिव इलनेस अकर इफ द पर्सन इज सेपरेटेड फ्रॉम द अबॉन्डेड बाय ए सिग्निफिकेंट अदर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। फैमिली डायनामिक थ्योरी में अपन किस चीज को इंक्लूड कर रहे हैं कि ऐसे कोई भी पर्सन्स, ऐसे कोई भी चाइल्ड्स, या ऐसा कोई भी इंडिविजुअल्स जो अपनी फैमिली से सेपरेट किया जा चुका हो। सेपरेट मीन्स पृथक करना, अलग हो जाना, या अपन बोल सकते हैं फैमिली के साथ नहीं रहना। ऐसा कोई भी पर्सन जो परिवार से निकाल दिया गया हो या परिवार से अलग रहता हो, तो उस कंडीशन में भी जो पर्सन है वो डिप्रेशन की जो कंडीशन है उससे सफर कर सकता है। नेक्स्ट वन, रिस्क फैक्टर्स फॉर डिप्रेशन। ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन में अराइज होते हैं। फर्स्ट वन, जेंडर, मोर कॉमन अमॉन्ग फीमेल्स। किसके अंदर मोर कॉमन होता है, जो भी फीमेल्स होते हैं उनके अंदर। अपन ने पहले भी बात की थी एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि मेल के अंदर कितने % देखा जाता है, 12%, बट फीमेल्स के अंदर 20% ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है वो अराइज होती है। तो मोर कॉमन अमॉन्ग फीमेल्स, जो भी फीमेल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। नेक्स्ट वन, मैराइटल फैक्टर्स। मैराइटल फैक्टर्स के अंदर अनमेरिड पर्सन और मोर ससेप्टिबल, कि जो भी ऐसे पर्सन है जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी जो मैरिज है वो नहीं हो पा रही है, तो वो भी जो पर्सन है वो
जो भी ये डिप्रेशन है उससे सफ़र करते हैं। नेक्स्ट ऑन एज फैक्टर, या अपन बात कर सकते हैं उम्र जो है वो भी अपना डिप्रेशन है वो अराइज करती है। नेक्स्ट ऑन प्रीवियस एपिसोड की कोई भी जीवन के अंदर कोई भी दुर्घटना हुई भी हो या ऐसी घटना जो अपने माइंड पर गलत इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, नेगेटिव फीडबैक अपने को दे रही है, तो ऐसा भी जो एपिसोड है वो भी अपने को डिप्रेशन की कंडीशन में अग्रसर करता है। नेक्स्ट वन हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता, मीन्स ऐसे कोई भी गुण जो अपने को पेरेंटल मिले हैं तो उस वजह से भी अपने को डिप्रेशन की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट वन अपन देखते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स है, ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जिनको देखने से अपने को पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो डिप्रेशन से सफर कर रहा है। फर्स्ट वन सैडनेस, एंजाइटी और एम्प्टी फीलिंग्स, कि जो भी व्यक्ति है वो उदास रहता है। एंजाइटी मीन्स जो भी पर्सन है वो डरा हुआ रहता है, और एम्प्टी फीलिंग्स वो हमेशा जो व्यक्ति है वो अकेला फील करता है। नेक्स्ट वन डिक्रीज्ड एनर्जी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं होना, एनर्जी है वो कम होना, फैटिग बीइंग स्लोव्ड डाउन। नेक्स्ट वन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी प्रकार की किसी भी वर्क के अंदर कोई भी रुचि नहीं रख पाना। नेक्स्ट वन इंसोम्निया, ओवर स्लीपिंग और वॉकिंग मच अर्लियर देन यूजुअल, कि या तो नींद लेता ही नहीं हो, इंसोम्निया, या ओवर स्लीपिंग बहुत ज़्यादा सो रहा है, या इसके अलावा ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर वो न तो ढंग से नींद ले पाता है न या फिर बहुत ज़्यादा सो पाता है, तो उस वजह से भी अपने को क्या है डिप्रेशन की जो कंडीशन है वो देखने को मिलती है। अपने को पता चलता है कि ये जो पर्सन है वो डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट वन लॉस ऑफ वेट और एपेटाइट, वजन कम हो जाना, और लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख कम लगना, और ओवर रीटिंग एंड वेट गेन। नेक्स्ट वन फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, जिसके अंदर किसी प्रकार की आशा नहीं रहती है, निराश व्यक्ति। नेक्स्ट वन थॉट ऑफ डेथ और सुसाइड, जो एनी टाइम मरने की सोचता है या आत्महत्या करने की, खुदकुशी करने की जो व्यक्ति सोच रहा है, जो अपने को पता चलता है कि ये व्यक्ति एनी टाइम सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो वो भी अपने को देखने से पता चलता है कि ये डिप्रेशन की कंडीशन से सफ़र कर रहा है। तो ये भी क्या एक साइन सिम्टम्स है। नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और एक्सेसिव क्राइंग, जो क्या करता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, और रेस्टलेसनेस थकान फील करता है, या इसके अलावा इरिटेबिलिटी जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो वो व्यक्ति अपने को क्या पता चलता है कि ये डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। नेक्स्ट वन क्रोनिक एक एंड पेन और फिजिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम है वो अराइज हो गई है। पेन है वो अपने को ये बताता है कि भाई मेरी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, तो अपन ये समझ सकते हैं ये भी एक साइन सिम्टम्स किसका है, डिप्रेशन का। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनस डिप्रेशन एंड एक्सोजीनस डिप्रेशन, यानी एंडोजीनस डिप्रेशन मीन्स ऐसे कौन कौन से कारण जो व्यक्ति खुद क्रिएट करता है, जो बॉडी के अंदर खुद क्रिएट होते हैं, उन्हें अपन क्या बोल रहे हैं एंडोजीनस, और एक्सोजीनस मीन्स इन्वायरमेंट के थ्रू ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अपने को डिप्रेशन है वो अकर हो रहा है। फर्स्ट वन कॉज्ड ड्यू टू द फैक्टर विद इन द इंडिविजुअल, यानी ऐसे फैक्टर जो व्यक्ति खुद क्रिएट करता है, और कॉज ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्सोजीनस के अंदर ऐसे कोई भी कोज जो बाहरी कोज है, बाहरी ऐसे स्रोत है जिसकी वजह से डिप्रेशन आकर हो रहा है। नेक्स्ट वन कॉमन इन लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड वर्किंग ग्रुप्स, और ये क्या है कि सामान्य रहता है लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, यानी जो भी जिनके अंदर इकोनॉमिकल स्टेटस पुअर है, कम है, या जो भी वर्क जो है वो, यानी अपन बात कर सकते हैं बेरोजगारी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार हो, जिसके पास किसी भी प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी, या कह सकते हैं अपन जिसके पास किसी भी प्रकार का रोजगार ना हो, तो ऐसी कंडीशन क्या है व्यक्ति खुद एराइज करता है। क्यों? क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं है, अगर एजुकेटेड नहीं है, पढ़ाई में उसने ध्यान नहीं दिया, तो ये क्रिएटिविटी किसकी की हुई है, खुद की द्वारा की गई है, तो उसकी वजह से क्या है
कि ये अपन बता सकते हैं कि भाई ये एंडोजिनस कॉज है, इस वजह से भी डिप्रेशन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट वन, साइकोमोटर रिटार्डेशन अनेबल टू फुलफिल देयर रोल। और इधर क्या है, अपन एक्सोजिनस के अंदर बात करते हैं, लैक्स इंटेंसिटी एबल टू मैनेज। नेक्स्ट वन, लेट इंसोम्निया मीन्स लेट यानी टाइम के बाद अपने को क्या है, इंसोम्निया कंडीशन अराइज हो रही है। और अर्ली इंसोम्निया, इसके अंदर अर्ली यानी मीन्स टाइम से पहले ही जो इंसोम्निया कंडीशन है वो अराइजेज हो जाती है। नेक्स्ट वन, एंडोजिनस के अंदर सीवियर थॉट डिस्टर्बेंस, जो थॉट डिस्टर्बेंस, जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और डेल्यूजन और हेल्यूसिनेशन की कंडीशन अराइज हो जाती है। और इसके अंदर अपन बात करते हैं लेस्ट डिप्रेस्ड इन मॉर्निंग आवर्स, जो एक्सोजिनस की जो कंडीशन है उसके अंदर सुबह के टाइम जो व्यक्ति है वो ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में रहता है। नेक्स्ट वन, नो डिजायर और इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, जो भी एंडोजिनस जो डिप्रेशन के जो कॉज है उसके अंदर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जो एक्टिविटी है उसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं रह पाता है। और एक्सोजिनस के अंदर अपन बात करते हैं फील्स कंफर्ट वाइल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल एक्टिविटी, कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या है व्यक्ति है वो कंफर्ट फील करता है। नेक्स्ट वन, अल्ट्रेशन इन सेल्फ केयर एक्टिविटीज, जो भी व्यक्ति है जो अपनी दिनचर्या से रिलेटेड जितनी भी सेल्फ केयर एक्टिविटी यानी खुद को हाइजीन मेंटेन की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके अंदर क्या है, एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, जो भी व्यक्ति है वो अपनी सेल्फ केयर कर पाता है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, डायग्नोसिस कैन बी मेड विद साइको एनालिसिस, इंटरव्यू कैन ऑब्जर्वेशन एंड प्रोसेस रिकॉर्डिंग, कि ये जो भी एंडोजिनस जो कॉज हैं उसके अंदर अपन डायग्नोसिस यानी जांच कर सकते हैं, किसके थ्रू, साइको एनालिसिस के थ्रू, किसी प्रकार के इंटरव्यू के थ्रू। और इसके अंदर अपन डायग्नोसिस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस इज पॉसिबल विद इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू के द्वारा अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, ईसीटी एंड ड्रग थेरेपी इज यूज इन ट्रीटमेंट। ईसीटी एंड ड्रग थेरेपी, ईसीटी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं मीन्स इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एंड ड्रग थेरेपी इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट, जो भी ईसीटी है जो भी ड्रग है वो अपन प्रोवाइड करके इसको ट्रीट कर सकते हैं। और ड्रग थेरेपी के अंदर अपन इधर देखते हैं एक्सोजिनस के अंदर ड्रग थेरेपी, सोशल एंड साइकोथेरेपी आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट, जो भी साइकोथेरेपी है वो इफेक्टिव रहती है, प्रभावशाली होती है ट्रीटमेंट करने के अंदर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, रिलैप्सेस आर कॉमन और रिलैप्सेस आर नॉट कॉमन। सो these are the difference between the endogenous depression and exogenous depression. So the depression topic are complete. Thank you very much students.